ओके सो ये तो है, मार्वल का पॉप कल्चर एंड सिनेमा में ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और वो है ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देने का इम्पैक्ट। लाइक सीरियसली 2012 से पहले किसने इमेजिन करा था कि जब अलग अलग कैरेक्टर्स का ऑन स्क्रीन टीम अप होगा तो वो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, और वो मूवी अपने आप में एक इन्फ्लुएंस बन के सामने आएगी बाकी फिल्म मेकर्स के लिए। लाइक इससे पहले काफी डायरेक्टर्स ने टीम अप मूवी बनाने की सोची थी, बट वो प्रोजेक्ट्स या तो बीच में ही स्क्रैप हो गए थे या फिर बस एक प्लान बनकर ही रह गए थे। अवेंजर्स मूवी सिर्फ एक टीम अप मूवी नहीं थी, वो 5 अलग अलग स्पिन ऑफ मूवीज का एक इवेंट मूवी बन के सामने आई थी, और जिन कैरेक्टर्स को हमने दी अवेंजर्स में देखा था उन सभी को ऑलरेडी हमने ऑन स्क्रीन पहले देख रखा था उनकी स्पिन ऑफ मूवीज में। तो ये था मार्वल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कि 5 अलग अलग स्पिन ऑफ मूवी से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना और उसके बाद इन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लाके एक इवेंट मूवी खड़ी कर देना। यही इन्फ्लुएंस अब हम रिसेंटली रिलीज हुई इंडियन मूवीज के साथ देख रहे हैं। एंड हिंदुस्तानी 2 के प्रमोशंस के टाइम शंकर सर ने खुद ही एडमायर करा था कि टीम अप वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने भी सोचा था और उन्होंने तो एक आइडिया क्रैक भी कर लिया था, बट ये आइडिया लेम होने की वजह से उन्होंने इस चीज को कंसिडर नहीं करा, और जब आगे जाके एवेंजर्स मूवी आई तो वो भी हक्का बक्का रह गए ऑडियंस की तरह। Yeah, you won't believe in 2008 when I was filming Robot, that idea came in my mind like a story which involves Hindustani and one day Chief Minister Nayak and Shivaji. Wow. In one film, one scratch, what do you call, like one thought or one line has come, like so all coming together. Like that thought came, I was so excited. Then I thought, so I'm thinking something stupid. So after that, after few years, I saw Avengers came. Right. So that was, I used to tell my assistant directors, in future if you have any idea, do it immediately. एंड करंटली हर डायरेक्टर अपना एक यूनिवर्स बनाने में लगा है, एंड इसी के बीच हम ऑडियंस को काफ़ी सारे यूनिवर्स देखने भी मिल रहे हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली आई मूवी स्त्री पर, और जो ये जितने भी यूनिवर्स चल रहे हैं बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड एक्सेट्रा में, उन सब में से सबसे बेस्ट यूनिवर्स कौन सा है और कौन सा यूनिवर्स कितना पानी में है, आज हम उस पर ही बात करेंगे। तो आगे जाके मिलेंगे आपको स्पॉयलर्स, सो बाकी का वीडियो आप अपनी रिस्क पे देखना। तो बिना फालतू टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हॉरर यूनिवर्स। मैं इस कैंसल्ड हॉरर यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि एक मूवी तक नहीं टिका, मैं बात कर रहा हूँ इस बॉलीवुड के हॉरर यूनिवर्स पर। एंड ये यूनिवर्स कितना सक्सेसफुल है ये आपको स्त्री 2 की हाइप एंड कलेक्शन ने बता दिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्त्री 2 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फ्रेंचाइजी की ना मुझे एक बात बहुत पसंद है, स्पेशली स्त्री डुओलॉजी की, वो ये है कि इनका नैरेटिव सोशल मैसेज देने वाला और बड़ा हार्ट वार्मिंग होता है। एक अच्छी स्क्रिप्ट में कैसे एक सोशल मैसेज को हाइड करा जाता है, इस चीज को इन दोनों मूवीज में ना बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। एंड इस यूनिवर्स की स्टार्ट तो हुई थी नालेबा की फोक स्टोरी पर मूवी बना के, बट मेकर्स ने जो स्क्रिप्ट में सोशल मैसेज का टच दिया है ना, वो बहुत बढ़िया है। लाइक जहाँ फर्स्ट पार्ट में मैसेज था कि वुमेन के रिस्पेक्ट और स्ट्रगल से भरी लाइफ पर, जैसे उस मूवी में हमें विजय राज के कैरेक्टर के थ्रू हमें उनका नैरेटिव सुनने को मिलता है कि चंदेरी के लोगों की छोटी सोच की वजह से स्त्री का घर नहीं बस पाया, एंड मूवी के एंड में लोगों की सोच को बदलकर स्त्री को सम्मान दिया जाता है। एंड वहीं स्त्री के सेकंड पार्ट में हमको वुमेन की फ्रीडम को लेके उनका नैरेटिव देखने मिलता है। लाइक हम ऑन स्क्रीन देखते हैं कि वो जो सरकटा अपनी आइडियोलॉजी बाकी मर्दों को दे देता है तो सभी लेडीज़ की फ्रीडम चली जाती है, चीज़ें वापस आउटडेटेड हो जाती है। एंड में सरकटे को मारना, वो भी स्त्री के हाथों, मीन्स वो छोटी सोच और आइडियोलॉजी को ख़त्म करना, वो भी एक वुमेन के द्वारा। लाइक आउटस्टैंडिंग यार, डायरेक्टर ने बड़ा स्मार्टली वे में स्क्रीन पर शो करा है इन मैसेजेस को। ये बहुत प्यारी चीज़ है इन दो मूवीज़ की। मूवी का टाइटल स्त्री ऐसे ही नहीं है, उनकी स्क्रिप्टिंग भी वुमेन को शाइन कराती है। मुझे पर्सनली ये मैसेजेस ना इन मूवीज़ में काफ़ी बढ़िया लगे, दैट्स वाई मुझे स्त्री डोलॉजी बहुत पसंद आई। बट अब आते हैं उनके यूनिवर्स पर, और इस स्त्री 2 मूवी के आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि बॉलीवुड वाले यूनिवर्स तो बना रहे हैं, बट ये क्या बस क्रॉसओवर एंड कैमियोज तक के लिमिटेड है क्या? लाइक जैसे अवेंजर्स का टीम अप होता है, बट उनका भी एक एंड गेम होता है जिसका बिग बैडी थैनोस है। तो यहाँ जितने भी यूनिवर्स हैं उनका बिग बैडी कौन है? चलो लोकीवर्स का तो हमको पता है कि रोलेक्स है, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। तो हाँ, जब मैं मुंजिया देखने गया तब मैंने वरुण धवन का कैमियो देखा था, तो मैं लिटरली ये सोच के बैठ गया था कि ये बस क्रॉसओवर करेंगे और कुछ नहीं। बट स्त्री 2 ने अपने यूनिवर्स को ट्रैक पर लाने का भी काम करा। यस, एंड में वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर रिवील वाला सीक्वेंस, इट मीन्स कि वो इस हॉरर यूनिवर्स का बिग बैडी है। तो हाँ, स्त्री, मुंजिया, भेड़िया, इन सबको जो लड़ना होगा वो और किसी से नहीं, अक्षय कुमार के कैरेक्टर से लड़ना होगा। एंड यस, इन्होंने भी अपना बिग बैडी इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड बिग बैडी के साथ साथ उन्होंने भेड़िया का सीक्वल भी टीज करा।
जिससे मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। एंड क्या पता मुंजा की तरह हमें 2-3 और स्पिन ऑफ भी देखने मिल जाए इस यूनिवर्स के। ओवरऑल कहे तो हाँ, स्त्री 2 के बाद लग रहा है कि हॉरर यूनिवर्स का फ्यूचर ब्राइट है। बट अब भी कुछ प्रॉब्लमेटिक एंड ब्लॉकबस्टर इंडियन यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लोकीवर्स। मैं इसको कोई प्रॉब्लमेटिक यूनिवर्स वाले लिस्ट में और बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्स में से एक है। तो हाँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात जब जब करी जाएगी उसमें लोकीवर्स का नाम तो लिया ही जाएगा। मतलब विक्रम मूवी की रिलीज से एक दिन पहले लोकेश कनगराज का ट्वीट और विक्रम मूवी की रिलीज से पहले उनका बताना कि कैदी मूवी को रिविजिट जरूर करके जाएं, एंड विक्रम मूवी का पूरा अपनी स्टोरी और एक्शन पर पुल ऑफ करना, एंड उसके लास्ट 10 मिनट्स तो अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। लाइक जो लास्ट 10 मिनट में वो कैदी मूवी से कनेक्ट होती है। रोलेक्स, उसका नाम है दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कहीं रहता है। एंड जो अपने बिग बैडी रोलेक्स को टीज करती है ना, रोलेक्स, ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। लोकीवर्स अपनी सेकंड मूवी से ही यूनिवर्स तो बना देता है एंड अपने बिग बैडी को इतना ब्रूटल शोकेस करता है कि क्या बोले। एंड सूर्या को हम ऐसे लुक में देखते हैं कि जिसको आज भी कोई भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। फिर आती है लियो, जो कि एलसीयू की सबसे वीकेस्ट मूवी निकल कर भी आती है, बट मूवी ओवरऑल अच्छी तो थी एंड एक नए कैरेक्टर को लोकीवर्स में इंट्रोड्यूस करा देती है। मैं कौन हूँ पता चल गया। मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स भी बहुत बढ़िया चल रहा है सच कहूँ तो। बस बीच में रजनीकांत की कुली आ गई, वरना हमको कैदी 2 जिसको डायरेक्टर टीम अप मूवी बोल रहे हैं वो देखने मिल तो पता लगता कि ये यूनिवर्स कितना पानी में है। बट ये यूनिवर्स भी अपना सही जा रहा है, इसका भी बिग बैडी है जो कि हाइप का मेन रीजन है, एंड बाकी स्पिन ऑफ मूवीज लाइनअप में है। तो हाँ, स्त्री यूनिवर्स एंड लोकीवर्स काफी सही विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि इधर कुछ प्रॉब्लमेटिक यूनिवर्सेस भी है, तो आओ अब इन पे बात करते हैं। स्पाई यूनिवर्स, यार ये यूनिवर्स ना बस क्रॉसओवर एंड हाइप के लिए बना है, ये साफ साफ पता लग जाता है। टाइगर 2 तक तो हमको कुछ मालूम भी नहीं था कि ये कुछ कनेक्ट भी है किसी मूवी से, एंड वॉर 2 में भी कुछ मेंशन नहीं होता इस यूनिवर्स का। बट आउट ऑफ नोवेयर हमको पठान में पता लगता है कि ये टाइगर, कबीर, पठान जो है वो सारे के सारे सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एंड शायद हमें वॉर 2 में भी कुछ ऐसा देखने मिले। बट ये यूनिवर्स ना मुझे पर्सनली सबसे अजीब लगता है, क्योंकि इनकी मोस्टली मूवीज का ब्लूप्रिंट सेम ही होता है। एंड पाकिस्तान को तो ये ऐसे दिखाते हैं कि मैं क्या बोलूँ। मतलब टाइगर 3 में तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान के डेमोक्रेसी बचाने ही चले गए एंड वहाँ जाके इंडिया का नेशनल एंथम भी बजा दिया। एंड इनके एजेंट्स का दिल हमेशा आईएसआई एजेंट्स पर ही क्यों आता है मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। मैं वैसे कोई किसी कंट्री को हेट नहीं दे रहा, बट इनकी मूवीज में इतने क्लीशे हैं, इतने रिपीटेटिव स्टफ है कि मैं क्या बोलूँ। एंड हाँ, स्त्री एंड लोकीवर्स का बिग बैडी तो डायरेक्टर ने शो कर दिया, बट इनके यूनिवर्स की 4 मूवी आ गई है। कौन है इनका बिग बैडी ये आज तक पता नहीं लगा। एंड इतने कमाल कमाल के यूनिवर्स देने में सिर्फ बॉलीवुड ही आगे नहीं है, साउथ से भी कुछ यूनिवर्सेस है, जैसे कि PVCU। मैं कोई यहाँ पाइप नहीं बेच रहा, मैं यहाँ एक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, आई थिंक यही नाम है इसका। एंड ये यूनिवर्स पर मैं जितना कम बोलूँ ना उतना सही रहेगा, क्योंकि मुझे इनकी फर्स्ट मूवी हनुमान इतनी खास नहीं लगी थी। एंड इन्होंने जो लास्ट में हनुमान जी को लाके खड़ा कर दिया है ना, वो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा। लाइक एक डायरेक्टर सिर्फ मूवी बचाने के लिए हमारे लेजेंड को ऐसे ही लाके दिखा रहा है ऑन स्क्रीन। अगर ये एनिमेटेड मूवी होती तो एडजस्टेबल होता, बट आप सुपर हीरो मूवी बोल के हमारे भगवान को ही ला रहे हो, दैट्स रॉन्ग। एंड अपकमिंग मूवी जय हनुमान में हम हनुमान जी को ड्रैगन से फाइट करता भी देखेंगे। इसका मेंशन इंडियन माइथोलॉजी में तो कहीं पर भी नहीं है। बाकी डायरेक्टर्स अपने हिसाब से मूवीज बना रहा है, अपने हिसाब से हनुमान जी को दिखा रहा है, तो देखते रहो कि वो क्या करना चाह रहा है। बाकी इस यूनिवर्स की गधीरा मूवी भी आनी थी जिसका कुछ अता पता नहीं है, बाकी देखते हैं कि ये यूनिवर्स कैसा बनता है। एंड पृथ्वीराज सुकुमारन के अकॉर्डिंग तो सलार का भी यूनिवर्स है, सो अभी प्रशांत नील के यूनिवर्स पर जाना ठीक नहीं रहेगा। और इन सभी यूनिवर्स की ना एक प्रॉब्लम है, ये ना एक्टर्स को लेके कुछ कंसर्न नहीं रखते। लाइक मुंजिया के एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग राजकुमार राव की मूवी रूही टीवी पर देख रहे होते हैं, बट उनका कैरेक्टर विकी तो पार्ट है इस यूनिवर्स का। एंड स्त्री 2 में हम अक्षय कुमार का पोस्टर देखते हैं विकी के रूम में, बट वो तो बिग बैडी है इस यूनिवर्स का। विक्रम में हम चाकू चाकू वाथी कुची सॉन्ग सुनते हैं जो कि मंसूर अली खान का सॉन्ग है, बट मंसूर अली खान तो लियो का अंकल था इस यूनिवर्स में। एंड कॉप यूनिवर्स तो इन सबसे आ गई है इस मामले में। एक एक्टर प्रीवियस मूवी में रिपोर्टर होता है तो नेक्स्ट मूवी में वो जज बन जाता है, और ऐसा सिर्फ एक एक्टर के साथ नहीं होता, मोस्टली एक्टर्स के साथ ऐसा होता है। साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास। दैट्स वाई मैंने इस यूनिवर्स को इस लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये तो यूनिवर्स है ही नहीं, बस कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर है। एंड इस कॉप यूनिवर्स पर ना हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे।
आपका फेवरेट यूनिवर्स कौन सा है मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।